हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब मस्त होंगे। ठीक है, तो अभी जस्ट आप लोगों ने क्लास 11th जो है पास किया होगा और क्लास 12 में आए होंगे। तो ये हमारी क्लास 12 की केमिस्ट्री की पहली क्लास है। तो इसमें क्या होगा, बेसिक हम लोग आपको इंट्रोडक्शन देंगे। हम आपको सिलेबस का इंट्रोडक्शन देंगे कि सिलेबस में क्या क्या है, कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से चैप्टर आपके क्लास 12 केमिस्ट्री के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको अच्छे से समझना है कि कौन से चैप्टर हमारे ज्यादा वेटेज के हैं, क्योंकि क्लास 12 ही आपका एक ऐसा क्लास है जहां से आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, चाहे वो जेई की बात करें या नीट की बात करें या इसके अलावा कोई फोर्सेस तैयार कर रहा है एनडीए सीडीएस की, तो उनमें भी आपको बेसिक केमिस्ट्री यही सब मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास 11th और क्लास 12, ठीक है, और क्लास 12 में तो बहुत ही सीरियसली अगर मेहनत कर ली आप लोगों ने, तो आप लोग सारे एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। तो उसी रिगार्डिंग हमारे बैचेस जो है स्टार्ट हो गए हैं 3 अप्रैल से। ठीक है, यानी कल से क्लास 11th की मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और आज क्लास 12 का इंट्रोडक्शन है मेरा ये। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वीक से रेगुलर क्लासेस होंगी, तो आप लोग बैचेस में आके ज्वाइन हो सकते हैं और वही बताएंगे कि कैसे आप लोग बैचेस में आके ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा आते हैं सिलेबस की तरफ कि ये आपका जो सिलेबस है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। तो सबसे पहले यहां पे देखो आप लोग कि सबसे पहले यहाँ पे 10 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में पहले सिलेबस में ज्यादा चैप्टर हुआ करते थे, लेकिन सीबीएसई के नए पैटर्न में सिर्फ 10 चैप्टर ही रखे गए हैं। तो 10 चैप्टर में आपके सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है। तो ये तीनों चैप्टर जो आपके होते हैं, इन चैप्टर्स को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं आपके चैप्टर, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा देते हैं। फिर जो आपका आता है डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपका जो आता है, ये आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किसमें आता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एंड नेक्स्ट फिर से कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको हमने कर लिया ब्लैक। देन हेलोएल्केन, हेलोरेंस, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये आपका जो मेजर आपका होने वाला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहां से देखा आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर्स रखे गए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स रखे गए हैं एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 चैप्टर्स रखे गए हैं। 5 चैप्टर्स ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके रखे गए हैं। तो यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज क्या है? बहुत ज्यादा है इन कंपेरिजन टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। क्लास 12 में तो ऑर्गेनिक तो हम सिखाने वाले हैं आपको बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ऑर्गेनिक की तो टेंशन आप लोगों को लेनी ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम अभी तक जितने भी स्टूडेंट को हमने पढ़ाया है, कहीं पे भी पढ़ाया है, ऑफलाइन पढ़ाया है, ऑनलाइन पढ़ाया है, या फिर जहां भी जिस स्टूडेंट को पढ़ाया है, तो सबने अभी तक यही कहा कि हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत होती है। लेकिन हमने जिन जिन को ऑर्गेनिक पढ़ाया है उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अब ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं होती है, तो ऑर्गेनिक की तो टेंशन नहीं लेनी है। अब इनका वेटेज की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे वेटेज भी लिखा हुआ है कि कौन लगभग कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। सबसे जो आपके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं और वो आते हैं जैसे सॉल्यूशन हो गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो यहां से आपके न्यूमेरिकल पार्ट आएगा और केमिकल काइनेटिक्स से, इन 3 चैप्टर से आपके आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री को हमने क्लास 11th में भी कल डिस्क्राइब किया था। जिन लोगों ने क्लास 11th वाला वीडियो देखा होगा तो जानते होंगे, या फिर ऐसे समझो कि फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है वो हमारी एक ब्रिज होती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में एक ब्रिज होता है। जैसे ऐसे समझ लो
कि कई सारी बिल्डिंगें होती हैं, वहां पे क्या होता है कि एक बिल्डिंग बड़ी सी इधर है, दूसरी बिल्डिंग इधर है, और उन दोनों के बीच में आने जाने के लिए एक रास्ता जो है बीच में जोड़ा गया है। तो वो क्या है, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। एक तरफ फिजिक्स है, एक तरफ केमिस्ट्री है, और वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो वो ब्रिज है, वही ब्रिज है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री और फिजिक्स को बांधे रखती है। यानी कि फिजिक्स के बहुत, अब ऐसा समझो कि फिजिक्स के बहुत सारे जो लॉज होते हैं जिनको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, ज्यादातर लॉज जो यूज करते हैं केमिस्ट्री में फिजिक्स के, वो कहाँ पे यूज करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं। एंड इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक जो है, वहां से आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरीके से कोऑर्डिनेशन का लॉन्ग टाइप का या शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, कोऑर्डिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एग्जाम में जाइए, कहीं भी कोई भी एग्जाम दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% कंफर्म। ठीक है, 100% कंफर्म है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा आप लोगों ने, कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं। कन्वर्जन रिएक्शंस मतलब है कि एक स्टेप में कुछ बनाया, उसमें कुछ डाला, बी बनाया, बी में कुछ डाला, सी बनाया। इस तरीके की कन्वर्जन रिएक्शन होती हैं। तो वो क्या करते हैं, 2-3 चैप्टर्स को मिला देते हैं आपस में, उन चैप्टर्स से रिएक्शन बना देते हैं। ठीक है, वहां से कन्वर्जन रिएक्शंस पूछते हैं। और कुछ रिएक्शन जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वो कहां से पूछेंगे आप लोगों को, वो डायरेक्ट हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन से पूछेंगे। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अभी अगर सिर्फ अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में बहुत जैसे सिंपल सिंपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पूछते हैं कि व्हाट इज द वुड स्प्रिट। ठीक है, तो स्प्रिट क्या होता है, इन सब के बारे में तो वो अल्कोहल से पूछते हैं। बेसिक बेसिक चीजें, बहुत ही बेसिक चीजें भी है। और एक क्वेश्चन तो सबसे फेवरेट है किसी भी एग्जाम का जो है, वो अल्टरनेटिव देखा गया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जो है आ ही जाता है, और वो क्वेश्चन होता है फिनॉल्स का, और ये होता है एस्प्रिन, हाउ टू प्रिपेयर एस्प्रिन। ठीक है, या फिर वो रिएक्शन ही लिख देते हैं और उसमें जो है रिएक्टेंट डाल दिया, रिएजेंट डाल दिया, और उसका प्रोडक्ट पूछते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। या फिर पूछते हैं कि फिनॉल रिएक्ट विद दिस दिस, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट। ठीक है, तो वहां पे फिनॉल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कुछ तो सिलेक्टेड रिएक्शन है। आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक देखी होंगी, एनसीईआरटी की बुक में जो डिक्टो आपके दी हुई हैं, केमिकल रिएक्शंस जो भी दी हुई हैं, वो डायरेक्ट उठा उठा के पूछते हैं। कहां पे, सीबीएसई के एग्जामिनेशन में। अभी इसके पहले हम लोगों ने सैंपल पेपर कराया था। सैंपल पेपर कराने के बाद फिर आप लोगों के एग्जामिनेशन हुए। एग्जामिनेशन कराने के बाद जो पेपर आया तो उसका एक मैंने सेट उठाया और सेट को यहाँ पे सॉल्व करवाया। तो हमने ये देखा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से पूछे गए डायरेक्ट। और जो हमने सैंपल पेपर में कराया था क्वेश्चन, जो मैंने सैंपल पेपर में क्वेश्चन कराए थे, वही क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट जो है आपके पेपर में आ गए, बोर्ड पेपर में। तो आप लोगों को बस करना क्या है, वीडियोस को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, बैच में आके ज्वाइन करिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को अपने बूस्ट करते रहिए। तो हमारी जो भी क्लासेस होने वाली हैं उनका एक टाइटल है कॉन्सेप्ट बूस्टर, यानी कि आप लोगों के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कैसे इनहेंस किया जाए। क्योंकि अगर याद करने के चक्कर में पड़ गए आप लोग, कितना सिलेबस याद करेंगे। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ही केवल नहीं पढ़नी है आप लोगों को, इसके साथ साथ फिजिक्स भी पढ़नी है। फिजिक्स के साथ साथ आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़नी है, हिंदी, इंग्लिश और भी जो जो सब्जेक्ट हैं वो सब भी आप लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर जो है यहाँ से भी आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉमनली कलेक्टिवली बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ होता है। इस तरीके से लिखते हैं उसको, सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ऐसे ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, अभी इसमें अगर दोनों तरफ से एस्टर ग्रुप लगे होंगे तो हो जाएगा कीटोन, एक तरफ से एस्टर ग्रुप और एक तरफ H लगा होगा तो उसे बोलेंगे एल्डिहाइड। अभी एसिड क्या होता है, जहां पे COOH ग्रुप होगा, वैसे कंपाउंड्स को बोलेंगे ये क्या है, एसिड्स हैं। इसके बाद एमीन, जहां पे NH2 ग्रुप हमें मिल जाएगा उनको बोलेंगे एमीन्स। फिर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टर्पेनॉइड्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सब चीजें जो है मेनली जो फोकस बायोमॉलिक्यूल्स में आप लोगों में किया गया है वो किया गया है
कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और इसके साथ साथ प्रोटीन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये आपके मेजर, जहां से क्वेश्चन, अभी हमने जो क्वेश्चन पेपर करवाया था कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चन बहुत सारे थे वहां पे। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी कि और कुछ क्वेश्चन जो है डीएनए और आरएनए से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं। तो डिटेल हम लोग सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है किस चैप्टर में। उससे पहले कुछ आपको अपनी वेबसाइट के बारे में बताते हैं, कैसे आप लोगों को लॉग इन करना है, कैसे बैचेस में आना है, उन सब चीजों के बारे में जो है जानते हैं। अभी क्या है, सारे बैचेस हमारे जो है फ्री चलने वाले हैं। आप लोग आइए बैच में और बैच को ज्वाइन करिए और पढ़िए, समझिए, अच्छा लगे तो फिर से बैच को ज्वाइन करिए, ठीक है। तो आते हैं वेबसाइट पे। एक हमारा कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोगों ने एड्स देखे होंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो उस टाइप का कुछ जो है कि पहले आइए, आप पढ़िए, समझिए, आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन करिए, ओके। तो ये हमारी वेबसाइट है, इसके बारे में funneleduworld.com। तो ये हमारी वेबसाइट है funneleduworld.com। हमारा प्ले स्टोर पे ऐप भी है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, ठीक है, यानी कि एप्पल और जो हमारा जो है प्ले स्टोर, गूगल, जो भी हमारे एंड्रॉयड यूजर्स हैं उनके लिए प्ले स्टोर पे, तो यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट जाके जो है ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप स्टोर में भी ऐप अवेलेबल है, यहाँ से आप लोग डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर में जाइए, फनल एडुवर्ड डालिए और ऐप आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से बैचेस को आप लोग देख सकते हैं और बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा होम पेज है। इसके बाद आता है सेक्शन हमारा डिजिटल बुक्स का। तो ये हमारी कुछ डिजिटल बुक्स हैं, क्लास 9, 10th और 11, 12 की बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बुक हमारी, ऐसे समझिए कि रिवीजन नोट्स हैं ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ढूंढ ढूंढ के अच्छी जगह से कलेक्ट कर करके आपके लिए बनाया गया है, ठीक है। कुछ इसमें एक्सपर्टीज जोड़ी गई है कि कौन से क्वेश्चन कुछ डाले गए हैं, कि जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब चीजें जो है धीरे धीरे ऐड होती जा रही हैं। तो आप लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ अलग ही मिलता जाएगा, ठीक है। अभी भी इस पे काम चल रहा है, सब नई नई चीजें ऐड हो रही हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं हम क्लास 12 की, तो ये हमारी क्लास 12 केमिस्ट्री की बुक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये कुछ हमने बनाया हुआ है कि कैसे जो है ये पैटर्न को विजुलाइज करेंगे, ठीक है। ये देखना, ये पूरा जो भी है हम लोगों ने जो है बनाया हुआ कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। ये आप लोग वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या है, पैटर्न क्या है। और यहीं पे सिलेबस जो है हम लोगों ने डाल दिया है, सिलेबस भी डायरेक्ट आप लोग यहीं से सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा जो है सिलेबस और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने कितने मार्क्स का कहां से पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद फिर बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो है कि यहां से आप लोग इंडेक्स पे जाएंगे। इंडेक्स में यहाँ पे चैप्टर्स जो है दिए हुए हैं, सारे चैप्टर्स के नोट्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो जैसे कि हमें जो है अगर पढ़ना है डीएनएफ ब्लॉक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है, तो हमने गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे, इंट्रोडक्शन खोला और यहाँ से देखा कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आपको देखना कि सब बहुत अच्छा अच्छा जो है, तो यहीं से जो भी पढ़ना है आप लोग उस पर क्लिक किया और पहुंच गए कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। इनके बारे में सब कुछ जो है पढ़ लिया। अगर आपको पूरा रिवीजन करना है एक साथ, कि पूरा चैप्टर हमने पढ़ लिया है, अब फटाक से रिवीजन कर लें 10 मिनट में, यहाँ पे माइंड्स मैप भी जो है ऐड किए हैं सारे चैप्टर्स में। तो आप लोग माइंड मैप पे जाके डायरेक्ट आप लोग माइंड मैप से फटाफट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये माइंड मैप जो है ऐड किया हुआ है, ठीक है। पूरा यहाँ से रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी चैप्टर, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर पे जाएंगे और उस चैप्टर के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे कि हमें कुछ पढ़ना है अल्कोहल्स के बारे में, फिनॉल्स के बारे में, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में, तो उन सबको भी आप लोग, बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है तो वो सब भी जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें ऐड है, ठीक है। एक तरीके का रिवीजन नोट्स है, आप लोग जाइए इनको देखिए, जो है रिवीजन नोट्स को पढ़िए। इसका नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा कोर्सेस। जो हमने कोर्सेज लॉन्च किए हैं विद 3 अप्रैल से, तो अभी तो इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है कि कैसे कैसे हम लोग पढ़ाएंगे, सिलेबस क्या है सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन जो करवाएंगे, तो उसमें नीट के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि
जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, आपके बोर्ड्स के रिगार्डिंग हम पढ़ाएंगे, तो बोर्ड्स में यही नहीं कि सिर्फ आपको बोर्ड्स के लेवल का ही पढ़ा दें, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ाएंगे, जैसे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो नीट में आए होंगे, जो कुछ जेई में आए होंगे, क्योंकि आपको एक स्टेप ऊपर की तैयारी करना है। तभी तो आप लोग देखो, होता क्या है कि ऐसा समझो कि अगर आप लोग समुद्र जितना पढ़ाई कर लेंगे तभी तो कुएं जितना आपके दिमाग में रह पाएगा, और कुएं जितना अगर आपके दिमाग में रह गया तो उसमें से बाल्टी जितना आप लोग जो है लिख पाएंगे, जितना बाल्टी में पानी होता है। ठीक है, ऐसे कुछ रेफरेंस आप लोग बनाइए माइंड्स में कि कैसे होता क्या है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा बहुत सारा पढ़ लिया पर याद तो बहुत कम रहता है ना, तो उस तरीके से आप लोगों को तैयारी बहुत अच्छे से करवाई जाएगी, बहुत अच्छे से हर एक चीज को इलेबोरेट तरीके से। तो ये हमारे बैचेस हैं, जैसे ये हमारा केमिस्ट्री का बैच है क्लास 12 का। तो आप लोगों को करना क्या है कि डायरेक्ट आके केमिस्ट्री वाले सेक्शन पे टच किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर जो है खुल गया है। तो लॉग इन करना सबसे आसान है बैच में, डायरेक्ट आप लोग गूगल पे आइए। ठीक है, कुछ साइन अप करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही गूगल को टच करेंगे, कोई भी जिस ईमेल आईडी से आपने अपने गूगल को साइन इन किया होगा, बस डायरेक्ट उस ईमेल आईडी पे आप लोग टच करेंगे। जैसे ही ईमेल आईडी पे टच करेंगे तो ये आपको तुरंत ही इन कर देगा। और यहाँ पे देखिए कि अभी हम जो भी चला रहे हैं, तो ये क्लास 11th का हमारा लाइव में जो भी बैच होगा वो यहाँ पे ऊपर दिखेगा लाइव में, और यहाँ पे जो भी बैचेस और होंगे वो सारे बैचेस यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। जैसे ये अभी हमारा जो भी और भी क्लासेस होने वाली हैं तो वो सब यहाँ पे आपको अपकमिंग में दिखती रहेंगी, ये भी बैच होने वाला है, ये भी बैच होने वाला है, तो ये सब अपकमिंग में दिखते रहेंगे। ओके, तो ये तो बात हो गया जो है कि जो है हमारा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। तो सपोज हमने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, जैसे ही हम इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको एक ईमेल आईडी पूछेगा कि जिससे आपको ज्वाइन करना है, तो आप लोग को एक ईमेल आईडी पे ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करके जो है इन हो जाना है। ठीक है, तो अभी तो क्या करना है हमें, हमने जो है इससे ज्वाइन कर लिया, जैसे ही ज्वाइन किया तो ये आपको इन कर देगा कि जो भी बैच चल रहा होगा उस बैच पे इन कर देगा। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ हम लोग आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। देन आता है कि यहाँ से आपको शो कर देगा कि आपने किस बैच को ज्वाइन किया है। जिस बैच को ज्वाइन किया होगा वो बैच यहाँ से आपको शो कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने ये बैच ज्वाइन किया है तो ये बैच हमको जो है यहाँ से शो हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपको उस बैच के रिगार्डिंग क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो डायरेक्ट आप जैसे ही अपने माई बैच में जाएंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस बैच का ओवरव्यू मिल जाएगा, जो भी लाइव क्लास होगी उसके बारे में पता चल जाएगा, यहीं से जो भी तुमने टेस्ट दिए होंगे, ठीक है, जो भी टेस्ट दिए होंगे उन टेस्ट के बारे में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी टेस्ट आपने दिया होगा यहाँ से आप स्टडी मटेरियल डायरेक्ट यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने आपके अटेंडेंस रिपोर्ट, असाइनमेंट, परफॉर्मेंस, जो आपने टेस्ट दिए होंगे उसकी परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ में यहाँ से एक फोरम सेक्शन दिया गया है। फोरम सेक्शन का मतलब है कि आप यहाँ से अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, यानी अपने साथियों के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन डाल दिया, आपके किसी साथी ने आपको आंसर कर दिया, किसी टीचर ने आपको आंसर कर दिया, तो यहाँ से आप लोग फोरम से अपनी कम्युनिटी भी बिल्ड कर सकते हैं। तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ यही मिलेगा कि आप लोग अपनी कम्युनिटी को भी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नया जो है वो टेस्ट लाइब्रेरी के बारे में हमें जानना है। तो यहाँ पे देखना, जिस अगर आपने किसी टेस्ट पे लिया होता तो यहाँ आ जाता कि माई टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ टेस्ट डिक्शनरी में जाना है और यहाँ पे सारे टेस्ट जो है बने हुए हैं। तो उन टेस्ट को आप लोगों को क्या करना है, जो भी टेस्ट आपको देना है डायरेक्ट जाइए, स्टार्ट टेस्ट करिए और ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उनमें क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सब ऑनलाइन ही एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, इन सब में आगे चल के आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है। अगर ऑनलाइन एग्जाम देना है तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, तो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है कि आप ऑनलाइन आके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि टेस्ट लाइब्रेरी के बारे में, कि टेस्ट कैसे जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर आप लोग यहीं से मैसेज कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, जो भी आपका कंटेंट, अगर कुछ आप भी डालना चाहते हैं कि ये चीज हमें बाद में पढ़ना है, यहीं पे ऐड करना चाहते हैं, तो माई कंटेंट पे जाके वहीं पे ऐड कर देंगे। स्टडी मटेरियल कुछ ऐड करना है तो वहां से ऐड कर देंगे। ठीक
है, तो ये तो बात हो गया कि स्टडी मटेरियल जो भी है ये देखना यहीं पे सब आ गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं, अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो उसके बारे में जो है हम लोग आपको जो है क्या करना है कि डायरेक्ट आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू हमसे चैट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और डायरेक्ट पूछने के लिए क्या करना होगा, आप लोग हमसे कनेक्ट करना होगा आपको, और उसके लिए ठीक है यहां से देखना कॉन्टैक्ट अस, जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे आप जाओगे यहां से ये व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे ही व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे आपके अपने व्हाट्सएप पे रिटाइप कर देगा। जो भी आपकी क्वेरी है, डाउट है, जो कुछ भी है आप लोग डायरेक्ट वहां से पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमसे जो है जानकारी ले सकते हैं। बैच के बारे में कुछ पूछना है, कोर्सेज के बारे में कुछ आपको पता करना है तो डायरेक्ट आप लोग यहीं से पता कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कुछ यहाँ पे ब्लॉग्स हैं, उन ब्लॉग्स के बारे में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हुए हैं, तो ये आपको जो है हेल्प करेगा कि बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के लिए। ठीक है, जैसे कुछ IIT JEE और इन सब के बारे में, NDA के बारे में, एग्जामिनेशंस के बारे में, और कैसे जो है क्या क्या चीजें आपको जाननी है चाहिए, जो है कुछ नई नई चीजें जो है, फोर्स, ये सब जो है, ग्रेविटी के बारे में क्या मिथ है क्या, ठीक है उसके बारे में आप लोगों को जानना है। कुछ ब्लॉग्स जो है, क्योंकि आजकल हमें मल्टी डायमेंशन में काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ ओवरव्यू था वेबसाइट के बारे में। आप लोग यहाँ से जो है डायरेक्ट आके जो है सब हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं अपने जो है सिलेबस को डिस्कस करते हैं, डिटेल डिस्कशन सिलेबस का कि किस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अगर चैप्टर की बात करें हम, तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है वो चैप्टर है सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन चैप्टर की बात करते हैं तो उसमें आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशन में आता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सिलेबस में तो सब कुछ है कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सब के बारे में तो डिस्कशन हमें करना ही करना है। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता ही है हर बार, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा समझिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, 4 तरीके की होती हैं, आप लोग पढ़ेंगे क्लासेस में तो भी जानेंगे। ठीक है, तो रिलेटिव लेवरिंग इन वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिव लेवरिंग वेपर प्रेशर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हमें जानना है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जानना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जानना है कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, वो सब चीजें को हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस पे जो है कुछ लॉज होते हैं, जैसे हेनरी लॉ, राउल्ट लॉ, इन सबको अप्लाई करवाते हैं। तो जहां पे आपके राउल्ट्स लॉ होल्ड कर जाते हैं, वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इन प्रॉपर्टीज से न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंट। देन बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वर्ड सुनते ही आप लोगों के दिमाग में आता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF के बारे में तो हमें पढ़ना क्या है, EMF के बारे में। और EMF से भी ज्यादा, अभी EMF तो कैलकुलेट करवाते ही करवाते हैं, लेकिन EMF किससे आप लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसको अप्लाई कहां करेंगे, तो वो होता है नस्ट इक्वेशन। तो नेक्स्ट क्या होता है, नस्ट इक्वेशन। अभी नस्ट इक्वेशन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है कि किस पे अप्लाई करवाते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। और कैसा इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसके बारे में हमें जो है पढ़ना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लिया है तो उसका फ्री एनर्जी की बात करेंगे। फ्री एनर्जी क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेगा। यहाँ पे आपसे रिलेशन जो है बनवाया, गिब्स फ्री एनर्जी और EMF के बीच में रिलेशन। तो ये तो हो गया आपका EMF से रिलेटेड। फिर सेकंड पार्ट आता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जब आप बात करेंगे तो वहां से आपको कंडक्टेंस का पार्ट आएगा, और कंडक्टेंस आप लोगों से मेजर करवाएंगे। कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, और इन सबको जब भी आपसे कैलकुलेट करवाएंगे, यानी कि कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस,
इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इन सब के बारे में जब भी कैलकुलेट करवाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों से अप्लाई करवाएंगे कोलरॉस लॉ। तो इसको प्रोनाउंसिएशन आप लोग करके देखना, ठीक है। अभी बहुत लोग कोलरॉस कोलरॉस ऐसे करके जो है बोलते हैं, ठीक है, पर प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो है करिए, कुछ भी करिए, ठीक है। तो मैं तो इसको कोलरॉस ही बोलता हूँ, बाकी आप लोग जो बोलते हो, ठीक है। कोलरॉस लॉ के बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ना है, बैटरीज के बारे में पढ़ना है, बैटरीज में प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरी। अभी रिसेंटली जो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ है क्लास 12 का केमिस्ट्री का, उसमें जो है बैटरीज के बारे में पूछा गया है, प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी बैटरीज, ठीक है, इन सब के बारे में पूछा गया है कि लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है, फ्यूल सेल के बारे में पूछा गया था, ठीक है, कि फ्यूल सेल क्या होता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये सब जो आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इसके बाद बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। तो केमिकल काइनेटिक्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है कि रेट, सबसे पहले क्या आता है रेट, कि हमें रेट के बारे में पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। तो अभी ये क्या होता है, एवरेज रेट पढ़ना है हमें कि इंस्टैंटेनियस रेट पढ़ना है, तो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वहां पे एवरेज और इंस्टैंटेनियस रेट के बारे में हमें पढ़ना है। देन फिर उसका क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन पे, तो वो रेट को एनहांस करते हैं या डिक्रीज करते हैं, तो वो सब हम लोग देखेंगे कि कैटलिस्ट, टेम्परेचर, इन सब का जो है क्या होता है। इसका नेक्स्ट टर्म आता है ऑर्डर, और ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी। तो बहुत लोग ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में कंफ्यूज रहते हैं, पर होता क्या है, दोनों क्या है, डिफरेंट है। ऑर्डर एक अलग चीज हो गया, मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की वो अलग चीज हो गई। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। फिर रेट लॉस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमें डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के बारे में समझना है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। और इसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में तो पढ़ना है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट है, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको लगा के दे देता है, ठीक है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वहां पे आरएनएस क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन देंगे ही देंगे। फिर इसके बाद डीएनएफ ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक में जर्नल आप लोगों से पूछते क्या है, ठीक है। डीएनएफ ब्लॉक का जो जर्नल होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन के बारे में पूछ लेंगे, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में पूछ लेंगे, ये सब चीजें जो है आपसे पूछेंगे डीएनएफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो उसके जो है मैग्नेटिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर, आयनिक रेडियाई, कलर, ठीक है, ये सब चीजें जो है पूछते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, इन सब चीजों के बारे में पूछते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पे। नेक्स्ट सिलेबस पे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा है, अच्छा वो तो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में भी वही पूछते हैं, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी रिएक्टिविटी, और सबसे जो इंपॉर्टेंट अगर लैंथेनॉइड्स की हम लोग बात करते हैं तो लैंथेनॉइड कंस्ट्रक्शन की बात, ठीक है, कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एटॉमिक रेडियाई कैसे उसकी कॉन्ट्रैक्ट होती है, उन सब के बारे में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन जो है पूछेंगे। तो इसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए कहते हैं कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो पूछेंगे, भले ही कोई चैप्टर छूट जाए पर इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है, ठीक है। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से मजबूती से तैयार करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आप लोगों से लिगैंड के बारे में पूछेंगे, लिगैंड के बारे में साथ साथ उसके कलर के बारे में पूछेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसका कलर क्या होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है डिसाइड करेंगे, उसके नॉमेनक्लेचर, कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया उसका नॉमेनक्लेचर आपसे लिखवाएंगे, ठीक है, या नॉमेनक्लेचर दे दिया आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर उससे लिखवाएंगे, ठीक है। और इन सब चीजों को जैसे मैग्नेटिक बिहेवियर और कलर, इन सबको जो है डिसाइड करते हैं। इसके बाद फिर आती है इसकी बॉन्डिंग की थ्योरीज, कुछ बॉन्डिंग की थ्योरी जैसे कि वर्नर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्या है आपका वर्नर थ्योरी, वीबीटी, सीएफटी, इन सब के बारे में। देन आइसोमेरिज्म के बारे में, और जो भी मेटल हैं उनका बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या यूजेस हैं, ठीक है, वो सब भी थोड़ा सा यहाँ पे लाइटली डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हो गया लिगैंड के बारे में, उसके कलर और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी होगा उसके कलर और मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमें डिस्कस करना है। उसके ऑक्यूपेशन नॉमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे उसके बारे में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद सबसे पहले जो थ्योरी आई वो थ्योरी आई वर्नर्स थ्योरी।
वर्नर थ्योरीज के बारे में जो है डिस्कस करना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। तो ये सब चीजें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको सीखनी है। देन बात आती है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरेंस के बारे में। तो जब हैलो एल्केन और हैलो एरेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे सिंपल, कुछ ज्यादा सोचना नहीं आपको, इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको स्टडी करनी है। तो वो कहां से करेंगे आप लोग, हम पढ़ाएंगे ना आपको, ठीक है। हम लोग आपको हर एक चीज बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में पढ़ाएंगे, ठीक है। कैसे इनका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और इसके साथ साथ ये तो हेलो एल्केन्स हेलो एरेंस सब में जो है वही, ठीक है। देन फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। इसी चैप्टर में आपको जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो वो आप लोगों को पढ़ना है। और इसी चैप्टर में एक होता है आइडोफॉर्म, इसके बारे में, फ्रियोन्स के बारे में और डीटीटी के बारे में, इन चीजों के बारे में आप लोगों को डिटेल स्टडी करवाई जाएगी। देन चैप्टर आता है आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्कोहल्स में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, एक तो केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो और इसकी प्रिपरेशन, ये तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। कहीं कोई भी चैप्टर में जाएंगे उसका प्रिपरेशन देखेंगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये तो उसका बेसिक हो गया कि इतना तो आप लोगों को देखना ही देखना है। देन उसके बारे में कुछ रिएक्शन हो गई जहां से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करेंगे। प्रिपरेशन के मेथड हो गए हैं। इसके बाद प्रिपरेशन के मेथड के बाद जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के बारे में हमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। इसी में आता है फिनॉल, ठीक है। फिनॉल, इसी अल्कोहल, फिनॉल और एसिड, ये तीनों एक ही चैप्टर में आते हैं। तो फिनॉल की प्रिपरेशन, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जैसे कि एस्पिरिन का प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिनॉल्स की। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि फिनॉल क्यूमीन से बनाने का प्रोसेस, ठीक है, क्यूमीन से फिनॉल बनाने का प्रोसेस, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको फिनॉल से एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स एग्जाम में आपके। इस तरीके से ईथर्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसे पूछ लेंगे कि अल्कोहल से ईथर को कैसे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, या ईथर से अल्कोहल का प्रिपरेशन, इस तरीके से, मतलब कि एक दूसरे से मिला के पूरे चैप्टर को आपस में मिला देते हैं, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस को, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे कैसे ये डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप का नेचर क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। इसके बाद एसिड में, एसिड की जो प्रिपरेशन है, उनके मेथड हैं, और एसिड के डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनके बारे में भी हमें स्टडी करनी है, क्योंकि वो सब भी क्या है, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं और किसी न किसी एग्जाम में लगा के पूछ लेते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एमीन। एमीन के बारे में हमें जो है डिस्कस करना है। तो एमीन फिर से वही आपको प्रिपरेशन करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों चीजें आपको हर एक चैप्टर में देखनी है। हर एक चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़नी है। उसके साथ साथ उनका आइडेंटिफिकेशन, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एमीन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, उनके प्रिपरेशन की मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इन सब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो यहां से एक टर्म निकल के आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हर एक चैप्टर में आप लोग देखेंगे, कोई भी ऐसा आपका चैप्टर नहीं जाएगा जहां पे आप लोग देखेंगे नहीं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये एक स्पेसिफाइड अलग तरीके का ही हो गया कि हर एक चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा, ठीक है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम लोग सारी रिएक्शंस एक साथ देख लेंगे, ठीक है, कुछ एड ऑन करेंगे हम लोग कि जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे मार्क्स मिल सकें, या कोई भी जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, उसके बारे में अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर पाए।
इसके बाद हमने अभी डिस्कस किया था कि आपको बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। ओलिगोसैकेराइड्स यानी सुक्रोज लैक्टोज के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट जो भी चीजें हैं कार्बोहाइड्रेट की, वो सब चीजें जो है डिस्कस करनी है। फिर प्रोटीन्स के बारे में पढ़नी है, अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ने हैं। अभी प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम लोग, तो उसके बाद फिर कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी क्वाटरनरी, ये सब स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर कुछ विटामिन के बारे में कि वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, उन सब के बारे में जो है डिस्कस करना है कि और उनके केमिकल नेम, ठीक है, कुछ के स्ट्रक्चर्स, वो सब चीजें हम लोग अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद न्यूक्लिक एसिड में आपके सिलेबस में है आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए जो कि वाटसन और क्रिक मॉडल जो बोला जाता है, वो कैसे जो है बना, उसका डबल स्टैंडर्ड क्या होता है, किसमें डीएनए में क्या क्या होता है, आरएनए में क्या क्या होता है, क्या निकालेंगे, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, वो सब चीजें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका डिटेल सिलेबस जो है वो हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को अब हमसे जुड़ना है। यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग भी जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब चैनल हमारा है एडुवर्ड, ठीक है, फनल एडुवर्ड आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा। तो वहां से आप लोग फनल एडुवर्ड से डायरेक्ट आप लोग कनेक्ट हमसे कर सकते हैं। और आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक समझना है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, हम लोग स्पेशल आप लोगों को वो चीजें जो है डिस्कस करवाएंगे। अब बैच के बारे में हम कुछ आप लोगों को डिटेल थोड़ा सा और बताते हैं कि कैसे बैचेस में आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो हम लोग कैसे जो है उसको आप लोग के साथ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो भी क्लास होंगी, एक तो पहले ये क्या है लिमिटेड सीटें हैं, तो जो जितने जल्दी से जल्दी लोग जो भी जुड़ पाएंगे हम लोग, क्योंकि लिमिटेड सीटें इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे आपके साथ। 1-to-1 कन्वर्सेशन करने का मतलब है कि जो भी आपके डाउट होंगे, पहले तो क्लास पूरी होगी, क्लास होने के बाद जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उन डाउट्स को लिए जाएंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये आपको एड ऑन मिलेगा कि आपके जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट टीचर से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट कि आपके और भी जो फ्रेंड होंगे या बैचमेट्स होंगे, जो भी उस बैच में होंगे, उनके भी जो डाउट्स होंगे आप लोग उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ जब हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन का हाइब्रिड क्लासेस चलेंगी, तो ऑफलाइन के जो बच्चे होंगे उनके कुछ डाउट होंगे, तो उनके डाउट्स को आप लोग कैसे समझेंगे कि डाउट्स किस लेवल तक हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। तो होगा क्या, यहाँ से कंबाइंड स्टडी टाइप का आप लोगों के, ठीक है, कंबाइंड स्टडी होगा। तो हमारा जो है एक ब्रांच अयोध्या में खुलने जा रहा है, तो वहां से भी कुछ बच्चे कनेक्ट करेंगे, और एक ब्रांच हमारा जो है लखनऊ में है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों जगह से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो कैसे आपको बैच में ज्वाइन करना है, कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, वो हम डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुके हैं, और कैसे क्लासेस चलेंगी उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग आइए फटाफट क्लासेस को ज्वाइन करिए। कुछ जो आपको डाउट है व्हाट्सएप के थ्रू आप लोग वहां से कनेक्ट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, कैसे जुड़ना है हम लोगों से, वो सब चीजें जो है आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, कल क्लास 11th की क्लास होगी केमिस्ट्री की, और इस क्लास के बाद अभी क्लास 11th की मैथ्स की क्लास होने वाली है, और उसके बाद क्लास 12 की मैथ्स की क्लास होगी। तो वहां पे भी आज मैथ्स का ओरिएंटेशन होगा, कैसे जो है मैथ्स के बारे में हमें पढ़ना है, कैसे मैथ्स को समझना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी फैकल्टीज हैं जो आपको बहुत ही अलग लेवल पे चीजों को सिखाने वाले हैं। ओके, थैंक यू, और आइए जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। ओके, थैंक यू।